तो जैसा कि हम बात कर रहे थे राहु की महादशा सिंह लगन के विभिन्न भावों में जब राहु स्थित हो तो राहु की महादशा क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। इस वीडियो में हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं। अगर आपका सिंह लगन है तो आपके अष्टम भाव में राहु मीन राशि में स्थित होंगे और अगर मीन राशि के राहु की महादशा अगर आपको आ रही है तो इस राहु की दशा के क्या क्या रिजल्ट आपको दिखाई दे सकते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, राहु की दशा है और राहु अष्टम भाव में है, मीन राशि का है, तो निश्चित ही आपको आपके जो विदेशी कनेक्शंस होंगे उनसे फायदा देगा। ऐसा राहु आपकी उम्र को कम करने का काम करता है। अक्सर यहाँ आपकी उम्र बहुत ज़्यादा कम हो या आपको किसी प्रकार का नुकसान हो हेल्थ वाइज या रिलेशनशिप वाइज आपको किसी प्रकार का नुकसान हो, धन या प्रॉपर्टी का नुकसान हो या आपसे कोई गलत डिसीजन हो जाए धन या प्रॉपर्टी को लेकर। इसके अलावा ऐसा राहु आपको बार बार उत्तेजित करता है कुछ ना कुछ जीवन में करने के लिए, एक बहुत ही गहरा ऑब्सेशन आपको देता है। इस प्रकार का राहु बहुत डीप थिंकिंग देता है। रिसर्च पे आपको काफ़ी फायदा ऐसा राहु पहुंचा सकता है। एर्थ हाउस में राहु है तो आप ज़्यादा कुछ अपने जो सास ससुर हैं उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए, भले ही स्त्री का चार्ट हो भले ही पुरुष का चार्ट हो, दोनों के लिए एक जैसी ही बात है। अगर पुरुष का चार्ट हो तो उसके कुछ छुपे हुए रिलेशनशिप हो सकते हैं और पुरुष का चार्ट हो तो उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर राहु एर्थ हाउस में है, समझ लीजिए आपके मन में काफ़ी ज़्यादा भय उत्पन्न करेगा। भय हो सकता है आपको सर्प से या कोई चोट लगने से, कोई दुर्घटना होने से, किसी भी प्रकार से आपको राहु भय उत्पन्न करने का काम करेगा ही करेगा। यहाँ राहु स्थित है तो अपनी दशा में आपका सिक्स सेंस मजबूत करने का काम करता है। यहाँ राहु आपको रिसर्च के थ्रू फायदा दे सकता है, सडन गेन दे सकता है। लेकिन मीन राशि का राहु है तो गुरु अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए आपकी मैरिड लाइफ और आपको धन का नुकसान देगा। इसके अलावा राहु आपको हमेशा मानसिक रूप से चिंता या तनाव देने की कोशिश करेगा और आपको इस प्रकार का एक अलग ही टाइप का ऑब्सेशन देगा, एक अलग ही अज्ञात टाइप की आपको थिंकिंग देगा, जहां पर आप बार बार सोच रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं और आप बार बार उसी विचार को रिपीट किए जा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसके अलावा ऐसा राहु आपको एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता और दिक्कतें देता है। ऐसा राहु जातक की मेमोरी को कम करता है, जातक को कुछ नया सीखने में पढ़ने में बहुत परेशानी होगी। अगर राहु की दशा आपको शुरुआती समय में आती है, अगर मिड एज में राहु की दशा आती हो तो ऐसा राहु करियर के प्रति बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी उत्पन्न करता है, आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस देता है, आपको जीवन में कुछ पाने कुछ करने की बहुत स्ट्रांग चाहत देता है, लेकिन उस प्रकार से आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते या आप अपनी एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाते। यहाँ अगर राहु है तो आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देगा और आपकी डोमेस्टिक लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करने का काम करेगा। यहाँ का राहु आपके माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको हालांकि विदेश में सेटल कर सकता है, विदेश से फ़ायदा दे सकता है, रिसर्च या अकल्ट से फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या तंत्र मंत्र में रुचि दे सकता है, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री या इस प्रकार के अकल्ट के फील्ड में रुचि दे सकता है। तो यहाँ राहु है तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और आपको कुछ ऐसे ही कार्यों से, ऐसे ही चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है जहाँ पे आपको कुछ सडन गेन हो रहा है, जहाँ पे लोगों को पता नहीं लग रहा, आपको जहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से धन का लाभ हो रहा है, इस प्रकार से राहु फायदा दे सकता है। एर्थ हाउस का अगर राहु है तो अक्सर आपको बेचैन रखेगा, मानसिक रूप से काफ़ी चिंतित रखेगा, भले ही आपका काम कोई भी हो। इसके अलावा इस प्रकार का राहु धन की चिंता बहुत ज़्यादा देगा, व्यक्ति को सडनली धन प्राप्त करने की इच्छा और सडनली जीवन में सक्सेस पाने की इच्छा देगा, बट बहुत जल्दी आप नर्वस हो जाएंगे अपनी लाइफ में और जीवन में कुछ आगे बढ़ने की चाहत या आगे कुछ करने की चाहत नहीं रहती। तो यहाँ मोस्टली डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन सब का शिकार बनाता है। अगर आपका राहु का संबंध चंद्रमा से बन रहा हो तो आपको इन सब में और ज़्यादा हानि होने के चांसेस हैं। एर्थ हाउस का राहु है तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ, भले ही आपका कैरियर ले लो, आपकी हेल्थ ले लो, सबको नुकसान पहुंचाने का काम यहाँ राहु करता है। अब अगर हम राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु देखते हैं 12वें भाव को।
12वें भाव को जब भी राहु देखेगा, ऐसे में जातक को अपनी दशा महादशा में विदेश सेटल करने का काम करेगा। जातक को विदेश से ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। जातक के लंबी दूरी के कनेक्शन, विदेश के कनेक्शन रहेंगे। जातक ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी उन्नति के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वो कोई आध्यात्मिक फील्ड में रिसर्च करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। अब सिंह लगन है, और सिंह लगन में हम जब भी राहु की दशा की बात करें तो ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा रिजिड बना सकता है, बहुत ही इगोइस्टिक बना सकता है अपनी दशा में, बहुत जिद्दी बना सकता है। और ऐसा कोई जातक जो अपने धन संपत्ति को लेकर बहुत ही स्ट्रांगली कोई निर्णय लेगा, ऐसा राहु आपको हालांकि शत्रुओं से कभी भी नुकसान नहीं होने देगा। आपको ऐसा राहु आपके खुद की प्रवृत्तियों से ही नुकसान पहुंचाएगा। राहु 12वें भाव को देख रहा है तो अक्सर नींद को लेकर परेशानी रहेगी, बेचैनी, चिंता, इन सब का सामना करना पड़ेगा। डेली लाइफ बहुत ज़्यादा खराब रहेगी। डेली लाइफ में कोई भी काम आपका समय पर नहीं बनेगा। इसके अलावा जातक को मानसिक रूप से कमज़ोर करने का ये राहु काम करता है। मानसिक रूप से जातक जब भी कमज़ोर हो तो वो अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता। इवन वो अपना वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। राहु 12वें भाव को अगर देख रहे हैं, ऐसे में आपको ज़्यादातर पूजा पाठ, साधना, इन सब से फायदा हो सकता है। राहु का 12वें भाव से कनेक्शन है तो जातक को फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का ऐसे खुद ही पता लगेगा, भले ही वो आपको सपन के माध्यम से पता लगे या किसी भी प्रकार का कोई और इंट्यूशन आपको आए। उसके बाद राहु देखते हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को देखते हैं तो यहाँ वाणी पर सबसे ज्यादा राहु का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर हो सकता है आपसे बार बार बोलने में गलती हो जाए, या राहु आपको बहुत ज़्यादा कोई धन संपत्ति का नुकसान सडनली दे दे। और ऐसा राहु अक्सर आपको धन प्राप्ति या संपत्ति प्राप्ति में काफ़ी लालची भी बनाता है। ऐसा राहु कोशिश करता है कि आपको वो ऑब्सेस्ड करेगा, आपको वो लाइफ में सडनली सक्सेस होने के लिए ऑब्सेस्ड करेगा, और ऐसे में राहु बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो राहु पर, और गुरु अगर अच्छी तरह से प्लेस्ड हो आपके चार्ट में, तो कुछ हद तक राहु की नेगेटिविटी यहाँ दूर हो सकती है। राहु जब सेकंड हाउस को देखते हैं तो ऐसे में धन को लेकर जीवन में उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं। जातक ज़्यादातर अपने जीवन में कभी भी सेटल नहीं हो पाता। भले ही वो विदेश में रह रहा है, भले ही वो स्वदेश में रह रहा है, लेकिन उसको कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। धन और संपत्ति को लेकर उसकी हर समय कोई ना कोई शिकायत बनी ही रहती है। राहु का सेकंड हाउस को देखे जाना आपको आंखों से संबंधित समस्याएं, और बार बार आपको धन के कोई खर्चे करवाना, या आपको आपकी फैमिली लाइफ में बहुत हाई स्टैंडर्ड की तरफ लेकर जाना, बहुत वीआईपी लाइफ स्टाइल आपको देना, और उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा खर्चा करवाना, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान करवाना, ये सब देता है। राहु यहाँ है तो कभी कभी राहु आपको सडन गेन भी देगा। उसके बाद राहु देखता है फोर्थ हाउस को। अब जब फोर्थ हाउस को राहु देखता है, यहाँ वो वृश्चिक राशि को देख रहा होता है। वृश्चिक राशि को देखने की वजह से यहाँ वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पारिवारिक सदस्यों से आपके मतभेद करवा सकता है। माता जी के साथ आपको काफी दिक्कतें आ सकती हैं। माता जी के साथ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी या धन संपत्ति में कोई बहुत बड़ा लॉस ऐसा राहु करवा दे। तो जब भी राहु की दशा चले तो ऐसी दशा में आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी प्रॉपर्टी या ऐसी कोई डील कर रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आपको आगे कदम बढ़ाने चाहिए। फिर राहु 8th हाउस में स्थित है, तो ऐसे राहु में अब आपको एज के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। अगर मिड एज में ऐसी दशा आ रही हो तो कैरियर पर जहाँ तक फोकस नहीं कर पाता, और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी उसकी लाइफ में आ जाती है। वो क्या करे क्या नहीं करे, उसको एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि बार बार ऐसा राहु उसको नर्वसनेस फील करवाता रहता है। अगर लेटर एज में यानी ओल्ड एज में अगर किसी जातक की राहु की दशा आ रही हो तो ऐसा राहु विदेश से ज़्यादा कनेक्ट करेगा। ध्यान साधना, पूजा पाठ, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि देगा, अकल्ट में रुचि देगा, और इन सब के थ्रू राहु फायदा भी पहुंचाता है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी राहु आपका 8th हाउस में स्थित हो और राहु की महादशा आपको आ रही हो।